चौधरी विलायत पिंड का एक बड़ा चौधरी है। अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। पिंड में एक खूबसूरत जदीद तर्ज का घर है। घर में खड़ी 3 अब मॉडल की गाड़ियाँ और नौकर, सब कुछ है जिसकी इंसान ख्वाहिश कर सकता है। पिछले साल उन्होंने दूसरा हज किया था। बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे कुछ ज़ाती बातें शेयर करना शुरू कर दी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। उन्होंने कहा, मैं बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ। पिछले 2 साल से मैं हज कर रहा हूँ। इस साल भी इंशाअल्लाह मैं हज की शहादत हासिल करूँगा। इतने में खिड़की से किसी इंसान के कोहराने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हाजी साहब बात करते हुए रुक गए, उठे और जाकर खिड़की बंद कर दी। आकर बैठे और कहने लगे, हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता हूँ। हाजी साहब की आंखें नम हो गई। आंसुओं की एक लंबी धार उनकी आंखों से निकली। आंसू साफ किए बगैर उन्होंने अपनी बात जारी रखी। कहने लगे, 2 साल से अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाकर रो रो कर दुआएं करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अल्लाह ताला मेरी कोई दुआ कबूल नहीं करते। इतने में मैं उठा और जाकर हाजी साहब के करीब बैठ गया। उन्हें अपना रुमाल दिया, उन्हें दिलासा दिया। हाजी साहब ने आंसू साफ किए। मैंने एक गिलास में पानी डाला और हाजी साहब को दे दिया। उन्होंने पानी पिया और गिलास टेबल पर रख दिया। मैंने पूछा, हाजी साहब, ऐसी कौन सी दुआ है जो हर वक्त आपकी ज़ुबान पर रहती है और वो कबूल नहीं हो रही? हाजी साहब ने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगे, तुम्हारी शादी हो चुकी है? मैंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे, तुम्हारी कोई औलाद है? मैंने कहा, नहीं। कहने लगे, एक बाप का दर्द सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। मेरी 3 जवान बेटियां हैं। तीनों माशाल्लाह बड़ी नेक सीरत हैं। तीनों को मैंने दीनी और दुनियावी तालीम दिलवाई है। माँ बाप बेटी को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन नसीब नहीं दे सकते। हाजी साहब की आंखें एक दफ़ा फिर भीग गईं। कहने लगे, लाख कोशिशों के बाद भी कोई मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे। मेरी बीवी इसी गम में बिस्तर से जा लगी है। कमरा और टेबल पर पड़ी हुई दुआएं बस इसकी ज़िंदगी है। मैं उठा और जाकर कमरे की खिड़की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हाजी साहब से इन तकलीफ़ से भरी आवाज़ों के बारे में पूछा तो वो कहने लगे, ये हमारा पड़ोसी है, शीदा नाई। कमी है हमारा, पिछले 2 साल से चिल्ला रहा है। बीमार है, इसके जिस्म में हर वक्त दर्द रहता है। रात दिन बस इसी दर्द में चिल्लाता रहता है। मैंने चौधरी साहब से पूछा, पिंड में कोई डॉक्टर नहीं है जो इसका इलाज कर सके? उन्होंने कहा, है और बहुत काबिल डॉक्टर है, इसी से वो अपना इलाज करवा रहा है, पर आराम नहीं आ रहा इसे। मैंने पूछा, हाजी साहब, आप इसकी तीमारदारी के लिए? फिर एक ने कहा, मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम मुझे पड़ोसी के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कि वो पड़ोसी को विरासत का हकदार बना देंगे। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन भी जब हर एक को सिर्फ़ अपनी अपनी पड़ी होगी, उस वक्त भी वो अपनी उम्मत की बख्शिश की दुआएं कर रहे होंगे। हाजी साहब, आपके कान में पिछले 2 साल से उनके उम्मती की दर्द भरी आवाज़ें पड़ रही हैं, लेकिन आप इसका नोटिस नहीं ले रहे। इसकी दर्द भरी आवाज़ें सुनकर अपने कमरे की खिड़की बंद कर देते हैं। तो हाजी साहब, मुझे बताइए वो कैसे आप पर अपनी रहमत की खिड़की खोल दें? कैसे हाजी साहब, कैसे? कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया था। इस मुलाकात के 1 साल बाद मुझे उनका ख़त मिला। इसमें उन्होंने लिखा था, अल्लाह के फजलो करम से मेरी 2 बेटियों के रिश्ते तय हो गए हैं। अगले हफ्ते उनकी शादी है, आप ज़रूर आइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूरी बताना चाहूँगा आपको, शादी का खाना हाजी रशीद उर्फ शिदा नाई बनाएगा। ख़त पढ़कर मेरी आँखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के आंसू थे।